देश भर में आज सीएए लागू हो गया और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। 3 बगल के पड़ोसी मुल्क खासकर जिनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान हैं। इन देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और जो ईसाई हैं, उन्हें वहाँ काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जब भारत विभाजन हुआ तो यह एक बड़ा कार्य था जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो इन देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए थे, वो लगातार उत्पीड़न का शिकार होते थे। और जबकि विभाजन के बाद कुछ शर्तें थीं जिसका पालन बाद में नहीं हुआ और इस्लामिक मुल्क बन जाने के बाद उनके नियम कानून ऐसे बने कि उन्हें बहुत उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण भारत में लगातार ऐसे गैर मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यक भारत में लगातार वीज़ा के माध्यम से अवैध तरीके से भी आते रहे, जिनका वीज़ा आया बना और वीज़ा उनका एक्सपायर होने के बाद वो गए नहीं, या बहुत से जो वहाँ उत्पीड़न से जो कहते हैं ना कि बड़ी संख्या में जो उत्पीड़न का शिकार हुए और यहाँ आए, तो उन्होंने नागरिकता के लिए काफ़ी यहाँ पर आवेदन किया और भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन लगातार उन्हें इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि वह ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, जबकि वो अपना मुल्क, अपना देश भारत को मानते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके हित यहाँ सुरक्षित है। तो जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो इस दिशा में कुछ कार्य शुरू हुए थे और 2019 के ठीक इलेक्शन के पहले मोदी सरकार, खासकर बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में नागरिक संशोधन कानून बनाने की बात की थी, जो सीएए के रूप में बहुत चर्चित रहा। तो वह सीएए जो है इन तीनों देशों से जो अल्पसंख्यक यहाँ आए हुए हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का काम करेगा। गृह मंत्रालय के अधीन एक पोर्टल जारी किया गया, जिस पोर्टल पर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ऐसे सारे आवेदन जो पुराने समय से पेंडिंग हैं, जो कि ऑफलाइन थे, उनको ऑनलाइन पोर्टल पे कन्वर्ट कर उनको भी नागरिकता देने का काम किया जाएगा। और नागरिकता सिर्फ भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी और किसी के द्वारा नहीं दी जाएगी। सन 1955 का जो भारत का नागरिकता कानून था, उसमें संशोधन कर यह कुछ क्लॉज जोड़े गए हैं और इन तीनों देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू, क्योंकि आपको अब इन देशों में लगभग हिंदू ही बचा है, क्योंकि जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई और सिख इवन इतने इतने कम हो चुके हैं कि अब उनको गिनना भी कठिन है। तो खासकर इसका फायदा वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं को होगा, जिनकी बेटियों को वहाँ पर जिहादी दरिंदों द्वारा उठा लिया जाता है। फिर जब मामला कोर्ट में भी जाता है तो वहाँ पे भी उनकी पैरवी बहुत कमज़ोर होती है और किसी प्रकार का कोई सामाजिक किसी प्रकार का कानूनी सहयोग उन्हें नहीं मिलता है और अंततः वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ना का शिकार होते हैं। बहुत से ऐसे केस आए हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं मिला। तो मोदी सरकार उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फरिश्ता बनकर आई है और यह कानून उनके लिए है। तो यह सीएए कानून जब लागू हुआ देश में, तो जब कानून बना तो विपक्ष ने मुस्लिमों को खासकर इस बात के लिए बहुत तेजी से भड़काया और पूरे देश में हंगामा के पीछे विपक्ष का हाथ रहा कि इस कानून के बन जाने के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, जबकि इससे किसी की नागरिकता खतरे में नहीं पड़नी थी। इससे सिर्फ उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो उत्पीड़न का शिकार हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता देने वाली थी। तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और यह कानून लागू कर दिया गया है। कुछ समय पहले लगातार सुर्खियों में सब खबरें आ रही थी कि सीएए लागू होने वाला है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा भी इस बात के संकेत दिए गए थे कि किसी प्रकार की अगर कानून में कहीं कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा थोड़ा सा टाइट की गई है और इस बात की नज़र रखी जा रही है कि किसी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी न हो, क्योंकि 11 दिसंबर 2019 में जब यह कानून बना था तो उसके बाद कई इलाकों में जो हंगामे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, वह काफ़ी ऊंचे लेवल के थे, काफ़ी तगड़ा विरोध हुआ था, जिसमें पुलिस कार्रवाई में बहुत से मुस्लिम नौजवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो सरकार ने इस चीज़ के लिए खासकर यह बात कही है कि सतर्क रहें लोग। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में वैध या अवैध तरीके से रह रहे थे, उन सभी की जांच पड़ताल की जाएगी और उन्हें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देना नहीं होगा, बस उन्हें कुछ जानकारियां देनी होंगी। डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा तो भी चलेगा, उनको प्रॉपर जानकारी देनी होगी। गृह मंत्रालय फिर जानकारी के बाद उन्हें पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उन्हें
जैसा होगा उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो यह नागरिक संशोधन कानून जो सीए सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, तो यह पूरे देश में लागू हो गया है। पोर्टल पर सारी इसकी जानकारियाँ मिलेंगी, वहीं नए आवेदन भी वहीं स्वीकार किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यह उन सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो कि पड़ोसी देशों के हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। और पाकिस्तान के दानिश कनेरिया ने भारत सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत किया है, क्योंकि वह अच्छी तरीके से इसकी पीड़ा समझ सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये जानकारी आपको अभी उपलब्ध कराई गई है, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी तो वो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फिर आता हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।